Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, today we are going to solve remaining exercise 3.4. Okay? So हमारे word problem बाकी है तो वो हम solve करने वाले हैं. But उसके पहले मैं जो आपको एक हॉट्स में एग्जाम्पल दिया था मैंने वो मैं भूल गई थी आपको बताना. मतलब आपको ही दिया था मैंने, लेकिन आपने सॉल्व किया है या नहीं किया है आई डोंट नो. ओके, पेज नंबर 46 पे जो एग्जाम्पल था हॉट्स में, है ना, तो लास्ट वीडियो में बताना भूल गई, तो आज मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ. ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल क्या था. फाइंड द बिगेस्ट नंबर विच लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन इट डिवाइड्स 151. आपको ऐसा बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. बिगेस्ट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या सीएफ निकालना है. ये तो आपको पता चल ही गया होगा. यहाँ पे ऐसा बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो जिससे हमने 151 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचता है. जिस नंबर से हमने 127 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचता है. और अगर 178 को उस नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 बचता है. तो ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है. अब देखो स्टूडेंट, हम ये डायरेक्टली लेके तो इनका एचसीएफ निकाल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि रिमाइंडर्स दिए हैं. तो सीधी बात है, ये हॉट्स आपके लिए किस लिए होते हैं कि आपका दिमाग, आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है. ओके, सो अगर वो नंबर से 151 को हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 बचता है ना. सो वो नंबर क्या होगा, 151 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 150 को टोटली डिविजिबल करेगा. तो हम क्या ले लेंगे, 150 ले लेंगे. ओके, देन 127 को अगर उससे डिवाइड किया गया तो 2 रिमाइंडर बचता है. तो हम 127 में से अगर 2 निकाल ले तो 125 हो जाते हैं. मीन्स वो 125 को टोटली डिविजिबल करेगा. ओके, थोड़ा सा गेस लगाना है. ओके, अगर 178 को वो नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 बचता है. तो इसमें से अगर हमने 3 निकाल लिए तो रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, मतलब 175 को वो टोटली डिविजिबल करेगा. ओके, ऐसे हमने ये 3 नंबर्स ले लिए. अब हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है. ठीक है, अब ये बाकी नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है, देन ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं. तो हमें क्या करना है, तीनों नंबर जिस नंबर से डिविजिबल है वही नंबर फाइंड आउट करना है. तो तीनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है. सो हम 5 से स्टार्ट करेंगे. ओके, ये शॉर्ट डिवीजन मेथड है, ये आपको पता है. ओके, 5 3 ज़ा 15 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. क्वेश्चन हमें यहाँ पे नीचे लिखना होता है ना. देन 175 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 35. ओके, अब फिर से ये तीनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है. 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35. ओके, अब देखो ये 6 5 7 कोई नंबर है क्या ऐसा कि ये तीनों उससे डिविजिबल होंगे? नहीं होंगे. तो यहाँ पे हमें रुक जाना है. ओके, सो ये एचसीएफ क्या आएगा हमारा, 5 × 5, 5 5 ज़ा 25. सो वो नंबर क्या आएगा, 25. अगर आप 25 से 151 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा. अगर आप 127 को 25 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 बचेगा. और 178 को 25 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आएगा. करके देखो. ठीक है, देन अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो पेज नंबर 3.4 पे दिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, अब देखो मैं आपको सिर्फ हिंट दे देती हूँ, आपको सॉल्व करने. ओके, ठीक है. 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 15 and 25 आर डैश 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 डैश. 15 और 25 के 20 मल्टीपल्स आपको लिख लेने हैं पहले, और उसमें से कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने. देखो जैसे मैंने लिख दिए हैं. तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल रहा है 75, देन सेकेंड हमें मिल रहा है 150. इससे भी आगे आपको जाना है, थर्ड में मिल जाएगा और यहाँ पे लिखने हैं. ओके, ये क्वेश्चन नोटबुक में भी लिखना है. देन नेक्स्ट, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग ऑन अ रोड चेंज आफ्टर एवरी 10 मिनट्स. रोड पे ट्रैफिक लाइट्स है स्टूडेंट जो एवरी 10 मिनट्स में चेंज होते हैं. ओके, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स. ट्रैफिक लाइट्स है जो हर 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स और 20 मिनट्स में क्रॉसिंग रोड पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं. ओके, इफ़ दे चेंज टुगेदर एट 9 AM फर्स्ट. अगर वो सब मिल के 9 AM को फर्स्ट टाइम क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, तो व्हेन विल दे चेंज टुगेदर अगेन. तो वो टुगेदर और फिर से कब चेंज होंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है. 10 15 और 20 का अगर हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम में ट्रैफिक लाइट फिर से चेंज होंगे तीनों के तीनों. ठीक है, तो देखो 10 15 और 20 का एलसीएम निकालना है. मैंने ऑलरेडी फैक्टर्स राइट कर दिए क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं होता है स्टूडेंट. ठीक है,
तो फैक्टराइजेशन करना मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। पहले तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स क्या है, 5 है, तो 5 हमने लिख दिया है। अब हम दो नंबर्स की पेयर बनाएंगे और उसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। देन 10 और 15 ये दोनों में 3 और 2 बचे हैं, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। देन सेकंड और थर्ड नंबर देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 2s है, नहीं है। देन फर्स्ट और थर्ड नंबर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, तो ये एक कॉमन हम निकाल लेते हैं। ओके, अब एलसीएम मीन्स व्हाट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू यस प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, अब बाकी बचे हुए हैं वो भी आपको लेने हैं, 3 into 2। ओके, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 60 मिनट्स का 60 मिनट्स के बाद वो चेंज होंगे। तो लेकिन हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कितने बजे होंगे। ओके, सो 9 AM पहला टाइम है, तो 60 मिनट्स मीन्स व्हाट, 1 आवर। तो 9 AM में अगर हम 1 आवर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 AM। ओके, सो दिस इज द आंसर, आपको ये प्रॉपरली राइट डाउन करना है। ठीक है, देन 4 नंबर एग्जाम्पल देखो, स्वाति वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू सम ऑफ हर फ्रेंड्स। स्वाति की इच्छा है कि उसके फ्रेंड्स में उसको स्वीट क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। शी वॉन्ट्स टू गिव आइदर 14 15 और 10 स्वीट्स टू हर फ्रेंड्स। वो एक को 14, एक को 15 और एक को 10 देना चाहती है। एंड कीप 8 फॉर हर सेल्फ, और 8 स्वीट्स को खुद के लिए रखना चाहती है। What is the least number of sweets she must have in order to distribute? तो उसको जो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो सबसे कम से कम उसको कितने स्वीट्स की ऑर्डर देनी पड़ेगी। ओके, अब देखो इनका क्या निकालना है, लीस्ट नंबर है यहाँ पे, मतलब एलसीएम निकालना है 14 15 और 10 का। ओके, सो पहले आप फैक्टराइजेशन कर लो जो बिल्कुल सिंपल है, बाद में क्या करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। सो कॉमन फैक्टर देखो, सॉरी 2 पे हो गया, यहाँ पे ये तीनों नंबर्स में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, तो दो नंबर्स के कॉमन हम निकालेंगे। फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। देन सेकंड और थर्ड नंबर में कुछ कॉमन है क्या, यस है, 5 है। ओके, सो 5 इंटू फर्स्ट और सेकंड में थर्ड और फर्स्ट नंबर में कुछ कॉमन है क्या, यस है, 2 और ये 2, तो वो आपको कॉमन निकाल लेना है। और बाकी जो अनकॉमन बचे वो भी लिख देने, 7 और 3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 इंटू 3, 10 7 जा 70, 70 इंटू 3 210। लेकिन ये तीनों नंबर्स का एलसीएम निकला है। ओके, बट स्वाति को भी खुद के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए, है ना, तो 8 आपको इसमें ऐड करने होंगे। सो टोटल उसको कितने लगेंगे, 218 स्वीट्स को उसकी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑर्डर देनी होगी। कितने, 218। ओके, अब देखो नेक्स्ट, नीचे हॉट्स दिए, ये सब आपके लिए होता है स्टूडेंट, लेकिन आपको करना है। अगर आप मैथ्स का स्टडी प्रॉपर करोगे तो ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे जाओगे, है ना, इसलिए थोड़ा दिमाग भी लगाना है और करना है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 150 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16 18 एंड 12। अब देखो ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो जो 150 में से ऐसा कौन सा नंबर हमें माइनस करना है कि हमें जो नंबर मिलेगा वो 16 18 और 12 से टोटली डिविजिबल हो। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 16 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, मैंने फैक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर लिए हैं। ओके, अब एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, 2 इंटू यहाँ पे और है, तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, अब दो नंबर्स में कॉमन देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड नंबर में कॉमन कुछ नहीं है, सेकंड और थर्ड में 3 कॉमन है तो वो लिखना है। देन थर्ड और फर्स्ट नंबर में ये 2 कॉमन है तो वो लिखना है। देन ये बचे हुए फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। वन 144 नंबर क्या मिला हमें, 144। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 144 16 18 और 12 से टोटली डिविजिबल है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 150। 150 में से कितने माइनस किए तो 144 आ जाएंगे। तो 150 में से अगर आप 6 माइनस करते हो स्टूडेंट तो 144 आ जाएंगे। सो आवर आंसर इज 6। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, I am the smallest
5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स बाय 11 लूज 5 एज रिमाइंडर। मैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नहीं 5 डिजिट, मैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हूँ, अगर मुझे 11 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या बचता है 5। आगे का एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग घूमना नहीं चाहिए इसलिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है 10,000। अगर हमने उसको 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है। ओके, यहाँ पे मैंने डिवीजन किया तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5। तो हमें इसमें कितने ऐड करने होंगे, सपोज हम इसमें 4 ऐड कर दें। 10,004 अगर हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले और उसको 11 से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है 5। मतलब हमने एग्जाम्पल की फर्स्ट कंसेप्ट क्या की है, क्लियर की है, यहाँ तक हम पहुँचे। ओके, अब आगे एग्जाम्पल क्या है देखो, हु एम आई, मैं कौन हूँ। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, मतलब मैं कौन हूँ तो वो नंबर कौन सा निकला, नंबर इज 10,004, जो 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है 5 बचता है। ओके, अब देखो आगे क्या दिया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू मी टू मेक मी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। ऐसा कौन सा नंबर, अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि ये नंबर 13 से क्या होना चाहिए, टोटली डिविजिबल होना चाहिए। पहले हम इसको 13 से डिविजिबल करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। ओके, अगर 10,004 को आपने 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है 7 बच रहा है, तो हमें 7 रिमाइंडर बचना चाहिए क्या, नहीं चाहिए, टोटली डिविजिबल चाहिए, मतलब 0 रिमाइंडर चाहिए हमें, है ना। तो सपोज 10,004 में हमने 13 से डिवाइड किया तो 7 बचते। अगर 10,005 को हमने 13 से डिवाइड किया तो 6 बचेंगे। 10,006 को हमने 13 से डिवाइड किया तो 5 बचेंगे। 10,007 को हमने 13 से डिवाइड किया तो 4 बचेंगे। 10,008 को हमने 13 से डिवाइड किया तो 3 बचेंगे। 10,009 को हमने 13 से डिवाइड किया तो 2 बचेंगे। देन 10,010 को हमने अगर डिवाइड किया तो कुछ बचेगा क्या, अगर हम एक एक नंबर का ये कर सकते हो, अगर हमने 10,010 लिया तो ये डिवीजन आपको करके देखना है, 10,009 के साथ भी करके देखना है, रिमाइंडर हमारा बचना नहीं चाहिए, है ना। 13 7 91, नीचे बच गए 9, ये 1 हमने नीचे लाया। अगेन 13 7 91, 91 माइनस 91 0, ये 0 हमने नीचे लाया। अगर आप 0 को 13 से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन में भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ओके, सो रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0, मतलब वो नंबर कौन सा है 10,010, कौन सा नंबर है वो 10,010। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू मी, मतलब इसमें कौन सा नंबर ऐड किया तो मैं बनूंगा। तो 10,004 में अगर हमने 6 ऐड किए तो क्या हो जाएगा 10,010 हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। ओके, सो ये आपको प्रॉपरली करना है, ठीक है। ये हॉट्स के एग्जाम्पल नहीं आएंगे लेकिन ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम में आते हैं, इसलिए मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही लेंगे स्टूडेंट। ये जो 4 एग्जाम्पल्स है और वो लास्ट वाला हॉट्स मैंने आज सॉल्व करके दिया आपको, वो भी आपको सॉल्व करना है। प्रॉपरली एग्जाम्पल्स आपके नोटबुक में लिखो और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करो। ओके, बाय।